सुखदेव जी राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हुए कहते हैं, त्रिकूट पर्वत पर गजेंद्र नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। आसीद गिरिवरो राजंस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्यो जनायुतमुच्छ्रितः। वो गजेंद्र नामक हाथी अत्यंत बलशाली था। वह अनेक हथनियों के साथ अपने कुटुंब के साथ उस घनघोर जंगल के बीच उस त्रिकूट नामक पर्वत पर निवास करता था। वह इतना बलशाली था कि उसकी धमक से पर्वत पर एकाएक कंपन होने लगता था। उसे अपनी शक्ति का मद हो गया था, अत्यंत घमंड हो गया था। वो देहाभिमानी गजेंद्र एक दिन अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ, हथनियों और बच्चों के साथ विचरण कर रहा था। दोपहर का समय था, तेज धूप थी। उन्हें प्यास लगी। त्रिकूट पर्वत के पास ही एक सुंदर सरोवर था। वे लोग उस सरोवर की ओर चल पड़े। उस सरोवर में जाकर पहले तो हाथी ने, गजेंद्र ने सोन में पानी भर भर करके जलपान किया। इसके पश्चात वे उस जल में कीड़ा करने लगा, जल विहार करने लगा। सोन में पानी भर भर करके इधर उधर फेंकने लगा, जल कीड़ा करने लगा, अपने बच्चों को, हथनियों को नहलाने लगा। काफ़ी देर तक वह जल कीड़ा करता रहा, रुका नहीं। मद में मदोन्मत्त होकर उसे ये भान ही नहीं था कि कौन सी विपत्ति उसके सामने आने वाली है। उसी सरोवर में एक बलवान ग्राह रहता था, मगर। क्रोधित होकर उस ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने ग्राह की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने का भरसक प्रयास किया, छुड़ा नहीं सका। उसके परिवार के अन्य बलशाली हाथियों ने, बच्चों ने, हथनियों ने, सबने उस ग्राह के चंगुल से गजेंद्र को बचाने का, छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उन सब के प्रयास सफल नहीं हुए। ग्राह की पकड़ से वे भी गजेंद्र को छुड़ा नहीं सके। जब उन्हें ऐसा लगा कि अब ये छूटने वाले नहीं हैं, तब गजेंद्र को छोड़कर वे लोग चले गए। अब केवल गजेंद्र और ग्राह दोनों का युद्ध शुरू हो गया। कभी ग्राह, कभी गजेंद्र ग्राह को बलपूर्वक खींचकर पानी से बाहर ले आता, कभी ग्राह गजेंद्र को खींचकर जल के अंदर ले जाता। इस प्रकार 1000 वर्षों तक ये युद्ध चला। सुखदेव जी कहते हैं, इतने दिनों में उन दोनों में कोई मरा नहीं। इस अद्भुत घटना को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। लंबी अवधि बीत जाने के बाद गजेंद्र की शक्ति शिथिल पड़ने लगी। गजेंद्र थलचर प्राणी है। हाथी थल में जल से बाहर शक्तिशाली होता है, लेकिन ग्राह जलचर प्राणी है और जल में उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ग्राह की शक्ति घटने के बजाय और बढ़ गई और गजेंद्र अब बिल्कुल शिथिल पड़ गया। उसकी शक्ति क्षीण पड़ गई। अब उसे ये अनुभव होने लगा
कदाचित अब मैं ग्राह के चंगुल से बच नहीं सकूंगा। इसकी पकड़ से जब अपने आप को छुड़ा पाने में सर्वथा असमर्थ हो गया, तब वह सोचने लगा, अब मैं उस परम सत्य परमात्मा की शरण ग्रहण करूंगा जो सर्वाधार हैं, सबके आश्रय हैं, परम आश्रय हैं, जो काल के भी काल हैं, जिनसे काल भी भयभीत होता है। अब मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करूंगा। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मन्यनुशिक्षितम्। इस प्रकार अपनी बुद्धि से ये विचार करके अपने मन को हृदय में एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे गए एक सुंदर स्तोत्र के जाप से वो भगवान की स्तुति करने लगा। पूर्व जन्म में वो भगवान का परम भक्त था। उस जन्म में उसने एक स्तोत्र, एक स्तुति जो याद की थी, वो स्मरण हो आई उसे, और वो मन ही मन भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र मोक्ष की यह स्तुति 28 श्लोकों में है। अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 29 तक 28 श्लोकों में गजेंद्र ने भगवान की अकिंचन भाव से परम पवित्र स्तुति की है। यह स्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्रतम स्तुति है। इसे जजाप परमं जाप्यम कहा गया है। ये महामंत्र है, कष्टनाशक है, कष्टों को हरने वाली स्तुति है। भगवान की स्तुति करता हुआ गजेंद्र कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं तेनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तद्विरोहितम् अविध्यदृक् साक्षुभयं तदीक्षते सात्म्यमूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्सनसो लोकेषु पालेषु च सर्वे हेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः को रहति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृच्छवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यवो लोकव्रतं व्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकापि ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्तिशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षिप्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वादिच्छाय साक्षिणे पुरुषायात्म्यमूलाय मूल प्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महानवाय नमो पवर्गाय पलायनाय गुणारणिच्छन्न चिदोष्मपाय तत्सो विस्फूर्जतमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय
स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनस्पतेत् प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसंविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्तु आशिषोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभृदयो विमोचनम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं व्यक्तिमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं नन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस् ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गव्याचकलया कृताः यथार्चशोभने सवितुर्गभस्तयो निरयान्ति शनयान्त्यस्कृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनाखानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादिशेषः विजीविषेणाहमिहामया किमन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्व विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं। योगरन्ध्यतकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं। नमो नमस्तुभ्यं सहैवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनुवाप्तिवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धियातं तं दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तिमितोऽस्म्यहम्। इस प्रकार गजेंद्र ने 28 श्लोकों में भगवान की भावभीनी अकिंचन भाव से स्तुति की। गजेंद्र अपनी स्तुति में कहता है, जो परम सत्य परमात्मा जगत के मूल कारण हैं, जो सबके हृदय में विराजमान हैं, जो सर्वेश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, जिनकी चेतनता से यह सारा चराचर जगत चैतन्य हो रहा है, चेतनता को प्राप्त हो रहा है, जो सब में हैं, सबसे परे हैं, जो शरणागत वत्सल हैं, आदि पुरुष अनंत परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसे शरणागत वत्सल अनंत आदि पुरुष भगवान नारायण परम सत्य परमात्मा को निर्विशेष रूप से गजेंद्र ने पुकारा है। उसने किसी देव विशेष की स्तुति नहीं की, किसी का नाम नहीं लिया। उसने तो उस परम सत्य चरम सत्य जिसका ना आदि है ना अंत है, निर्विशेष रूप से उनकी शरण ग्रहण की है। कोई देवता उसकी सहायता के लिए नहीं आता। भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा आदि देवता उस परम सत्य परमात्मा के ही परमांश हैं। गजेंद्र ने यहाँ केवल उस एक परम सत्य परमात्मा को पुकारा है, जिसके सभी अंश हैं, जिसके सभी रूप हैं, नाम हैं। स्तुति करने के पश्चात भगवान ने उसकी स्तुति को सुनकर, गजेंद्र की स्तुति को सुनकर, चक्रधारी भगवान श्री हरि गरुड़ में सवार होकर के बड़े वेग से गजेंद्र के पास चल पड़े। आकाश में जब भगवान श्री हरि को गजेंद्र ने देखा, तब उसने सरोवर से एक सुंदर कमल लेकर के अपनी सूंड में रखकर ऊपर उठाया और बोला, बड़े कष्ट के साथ बोला, उत्क्षिप्त सांबुजकरम गिरमा कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे प्रभु, हे जगत गुरु,
हे आदि पुरुष, हे नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तमवीक्ष पीडित मजः सहसावतीर सग्राहमासु सरसा कृतियोज्जहार ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिर्मोमुच दुस्त्रियाणाम। भगवान गरुड़ को छोड़ करके कूद पड़े और ग्राह सहित गजेंद्र को सरोवर से निकालकर अपने चक्र से ग्राह का मुख फाड़ डाला और इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार किया। भगवान का स्पर्श प्राप्त करके ग्राह दिव्य रूप धारण करके भगवान के सामने प्रकट होकर के उनकी परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और अपने लोक को चला गया। भगवान ने गजेंद्र को अपना पार्षद बना लिया और पार्षद रूप गजेंद्र को गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य लोक को चले गए। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को इनके पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हुए कहते हैं, जो ग्राह था वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक सुंदर गंधर्व था। देवल ऋषि के शापवश उसे यह गति प्राप्त हुई थी। लेकिन जो गजेंद्र था वह पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार राजपाट छोड़ करके मलय पर्वत पर जाकर भगवान की आराधना कर रहा था। तभी अपनी शिष्य मंडली के साथ अगस्त्य मुनि वहाँ जा पधारे। ये उठ करके उनको प्रणाम नहीं किया, यथोचित आदर नहीं कर सका। अगस्त्य मुनि नाराज हो गए। उन्होंने बोला, इसने गुरु से संस्कार नहीं सीखे, इसे सामान्य शिष्टाचार भी नहीं मालूम, ये बड़ा अभिमानी है, जड़ है, इसलिए जड़ हाथी की योनि को प्राप्त हो जाएगा। ये उन्होंने हाथी होने का इंद्रद्युम्न राजा को साथ दे दिया। इसलिए वही इंद्रद्युम्न राजा अगले जन्म में गजेंद्र बना था। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। यह गजेंद्र मोक्ष की कथा जो सुनता है और सुनाता है वह बहुत ही कल्याण का भागीदार होता है। मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे, गजेंद्र मोक्ष की कथा में जो गजेंद्र ने स्तुति की है, अगर इसको अकिंचन भाव से भक्ति भाव के साथ सुनाया जाए और सुना जाए तो इससे बड़ा कल्याण होता है।